आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्रश्न दिया हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। और दूसरा देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का वायु में दहन से जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तीसरा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। और चौथा देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। और पांचवा जो कि क्यों हाइड्रोजन आयन H3O+ के रूप में दर्शाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे पहला जो यहाँ पर पार्ट है वो दिया है कि लौह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला पार्ट जो है ए, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, तो ये जब लोहा Fe, लौह चूर्ण यानी कि Fe जो कि इसके साथ अभिकृत होगा, तो ये यहाँ पर देखिए Fe जो कि ये इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो हाइड्रोजन जो कि इससे अधिक होती है, क्योंकि Fe जो कि ऊपर स्थित है इससे। तो यहाँ पर ये जो कि इसको विस्थापित करेगा और ये बना लेगा FeCl3 प्लस, जो कि यहाँ पर आ जाएगा H2। तो इसके लिए इसको संतुलित करें अगर, तो 6HCl ये हो जाएगा 3Fe। तो यहाँ पर ये 3FeCl3 और 3H2 ये जो कि यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए अब अगर बात करें इसमें जो कि क्या हुई, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस जो कि ये निकलेगी। चलिए अब जो कि बात करें दूसरा, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का वायु में दहन से जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसकी हमें जो समीकरण है, संतुलित समीकरण, वो हमें देनी है। देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, इसको हम दहन कर रहे हैं वायु में, यानी कि ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होगा O2। तो यहाँ पर ये जो कि क्या हो जाएगा H2O। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो जल यानी कि H2O और सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 ये जो कि प्राप्त होता है। तो ये जो कि अब अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि ये देखिए 2 3, यहाँ पर 2 है यहाँ पर परमाणु, तो ये इसको अगर हम 2 करें तो देखिए यहाँ पर इसको जो है 3 कर लेते हैं और यहाँ पर 2 और ये 2 हो जाएगा। तो ये जो कि अब संतुलित हो गई। यहाँ पर देखिए 2 2 दूनी 4, 4 2 6, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, ऑक्सीजन संतुलित हो गए। और यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, सल्फर जो कि यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। तो ये देखिए यहाँ पर अभिक्रिया इसकी संतुलित हो गई। तो ये जो कि क्या है, ये जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जब इसको जो कि हमने दहन किया तो यहाँ पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुई। चलिए अब जो कि बात करते हैं बेकिंग सोडा, जो कि इसका रासायनिक नाम जो है क्या है। तो बेकिंग सोडा जो कि आमतौर पर हम बोलते हैं जो खाने वाला जो सोडा है, तो उसके लिए अगर हम बात करें इसका जो रासायनिक नाम है वो हमें यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसका रासायनिक जो नाम है वो जो कि अगर हम देखें वो है सोडियम 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 हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट इसको जो है NaHCO3 ये जो कि इसका सूत्र होता है। चलिए अब बात करते हैं टमाटर। देखिए हमें पता है कि अम्ल जो होता है, अम्ल में अम्ल का स्वाद जो कि क्या होता है, खट्टा होता है। और टमाटर जो कि क्या है, टमाटर जो कि खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल उपस्थित होता है। और अम्ल अगर देखें कौन सा उपस्थित होता है, तो इसमें जो अम्ल है वो उपस्थित होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल इसमें उपस्थित होता है, जिस वजह से इसका स्वाद जो कि खट्टा होता है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर कहा है कि क्यों हाइड्रोजन आयन H3O+ के रूप में दर्शाता है। देखिए सबसे पहली बात, हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ जो है आयन जल में घुलकर स्वतंत्र जो है रूप में नहीं रह सकता, इसलिए H+ आयन जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन जो है बना देता है, इसलिए इसे H3O+ से दर्शाते हैं। तो अगर इसको हम समझें तो जो हाइड्रोजन आयन है H+ आयन, ये जो कि जल में घुलकर इस स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, ये जो कि जल में जो कि घुलेगा तो ये स्वतंत्र 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 रूप में नहीं
रह सकता जल में जब घुलेगा। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब हम H प्लस प्लस H2O इसको जब अभिकृत कराते हैं, ये जो कि यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, H3O प्लस, और इस फॉर्म में ये जो कि रहता है इसी फॉर्म में जो है दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें कि H प्लस जो कि क्या करेगा, H2O जो कि इससे अभिकृत होगा, और H3O प्लस जो है इस फॉर्म में ये दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो कि यहाँ पर पांचों विकल्प हमने देख लिए, तो यही जो है यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो यही जो कि यहाँ से इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।